दोस्तों नमस्कार। हम अनूप शुक्ला न्यूज़ की तरफ से अनूप शुक्ल। आइए आज गोरखपुर की बड़ी खबरों से अवगत कराते हैं। हाता परिवार सपा से जुड़ा, पूर्वांचल की राजनीति में उबाल। लखनऊ में आयोजित सपा की सभा में गणेश शंकर पांडे, पूर्व सांसद भीष्म शंकर तिवारी, चिल्लूपार के वर्तमान विधायक विनय शंकर तिवारी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ही लिए। हालांकि यह खबर पहले से ही अखबारों की सुर्खियों में थी, परंतु इसकी पुष्टि रविवार को पूर्ण रूप से हो गई। सपा की सभा में विनय शंकर तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान सरकार ब्राह्मणों की हितैषी नहीं है। खोज खोज कर ब्राह्मणों को निशाना बनाया गया। उन्होंने गोरखपुर में हुई अंकुर शुक्ला की हत्या का भी जिक्र किया। कहा कि सरकार स्वर्गीय अंकुर शुक्ला के परिवारीजनों की कोई मदद तो नहीं कर सकी, ऊपर से सरकार से जुड़े नेता हत्यारों को सांत्वना देने पहुंच गए, जिसका बदला ब्राह्मण समुदाय 2022 के विधानसभा चुनाव में लेकर रहेगा। इसी के साथ गोरखपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। लोग तरह तरह के कयास लगाने लगे हैं। अभी हाल में ही एमएलसी सीपी चंद सपा छोड़ भाजपा में शामिल हुए हैं। ऐसे में यह कयास लगाया जा रहा है कि क्या चिल्लूपार से सीपी चंद भाजपा के प्रत्याशी होंगे। यदि हाँ, तो चिल्लूपार में 2022 का चुनाव रोचक तो होगा ही, संवेदनशील भी हो सकता है। अब चर्चा यह भी है, तो फिर भाजपा के प्रत्याशी रहे पूर्व विधायक राजेश त्रिपाठी क्या करेंगे। बसपा की रिक्त सीट पर चिल्लूपार से प्रत्याशी कौन रहेगा। कहीं राजेश त्रिपाठी अपनी पुरानी पार्टी बसपा का दामन थाम लिए तो चिल्लूपार विधानसभा सीट की अंकगणित के प्रश्न का उत्तर निकालना मुश्किल हो सकता है। भाजपा नेताओं में आपस में ही आरोप प्रत्यारोप। कैंपियरगंज विधानसभा के विधायक फतेह बहादुर एक चैनल को साक्षात्कार दे रहे थे। पत्रकार ने उनको याद दिलाया कि नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास यह आरोप लगा चुके हैं कि जब वे वन मंत्री थे तब 4 करोड़ का घोटाला हुआ था। फतेह बहादुर ने जवाब में कहा कि नगर विधायक अभी बहुत जूनियर हैं, उनके पास राजनीतिक अनुभव नहीं है, अभी उनको बहुत कुछ सीखना बाकी है। ओवरब्रिज बना तो मिलेगा जाम से छुटकारा। नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के प्रस्ताव की मंजूरी मिल गई तो गोरखपुर के दक्षिणांचल के लोगों के लिए बड़ी राहत मिलेगी। प्रस्ताव के तहत राजघाट से देवरिया बाईपास के बीच ओवरब्रिज बनना है। ऐसा हो गया तो जाम से निजात मिलना तय है। ज्ञातव्य हो कि नौसर से पर्लेगंज के बीच का जाम अब रोज की समस्या बन गया है। गीडा व पूर्वांचल की सबसे बड़ी महवा मंडी से निकलने वाले भारी वाहनों के बीच में बाइक चालकों को पसीना पसीना हो जाना पड़ता है। रेंगते वाहनों के बीच में जहां ईंधन का खर्च बढ़ जाता है, वहीं आए दिन दुर्घटना से लोगों में हाय तौबा मची रहती है। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खराब ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। बजरंग ओझा राष्ट्रीय हिंदू युवा संगठन के प्रदेश सह संयोजक बनाए गए। सिकरीगंज के रामडीह गांव निवासी बजरंग ओझा को संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित गुप्ता की स्वीकृति से प्रदेश सह संयोजक बनाया गया है। हमारे चैनल को दिए एक साक्षात्कार में श्री ओझा ने कहा, मित्रों, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंदुस्तान। बस आप लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट, एक ही प्रार्थना है कि आज हमारे देश की जो हालत है, इसे देख करके बहुत ही शर्म आ रहा है। जिस धरती से माए एक से एक सपूत पैदा करती हैं, जो पूरे हिंदुस्तान की रक्षा करते हैं, अपने सीने को छलनी करते हैं और हम लोग को चैन से सोने और खाने देते हैं, आज उसी धरती से एक लाल सीडीएस बिपिन रावत जी के वीरगति प्राप्त होने पे कुछ देश के गद्दार, कुछ देशद्रोही पूरे देश को शर्मसार कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। कोई गोवा में जा कर के प्रियंका गांधी वाड्रा जी डांस कर रही हैं। इस तरह से देश को अपमानित किया जा रहा है। मेरा आप लोगों से प्रार्थना है कि अपने देश की आन बान शान को झुकने मत दीजिए। यह तिरंगा है तो हमारी पहचान है, अगर तिरंगा नहीं है तो हमारी पहचान नहीं है। और यही कारण था कि हमें तिलक छोड़ करके टोपी पहनना पड़ा, और अगर आप नहीं जागे तो यह तिलक मिट जाएगा और टोपी ही टोपी रहेगा। नहीं तो आप अभी भी समय है, जगिए। उस समय भी हिंदू कायर था कि जब सर कटवा करके और टोपी पहन लिया डर की वजह से, और उस समय भी हिंदू बलवान था जो 1 लाख, ये 1.25 लाख थे, एक लड़ाऊं तो गुरु गोविंद सिंह राम कहाऊं। 1.25 लाख से एक लड़ाने वाले। यूपी के टॉप 3 मोस्ट वांटेड में गोरखपुर का राघवेंद्र। हिंदुस्तान के रिपोर्टर विवेक पांडे ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बताया है कि 2.5 लाख का इनामी राघवेंद्र पिछले 5 साल से पुलिस व एसटीएफ को छका रहा है। राघवेंद्र
इतनी बड़ी इनामी राशि का जोन का पहला अपराधी है। 90 के दशक के मोस्ट वांटेड शिव प्रकाश शुक्ला पर इतना बड़ा इनाम नहीं था। जिस वक्त शिव प्रकाश शुक्ला ने मुख्यमंत्री तक की सुपारी ली थी, उस वक्त उस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था। 4 लोगों की हत्या कर 5 साल से फरार चल रहा है राघवेंद्र यादव। हिंदुस्तान के ही वरिष्ठ पत्रकार अरविंद कुमार राय की एक्सक्लूसिव खबर में लिखा गया है कि चुनाव में बवाल करने वालों पर फिर नकेल कसेगी पुलिस। पुलिस खंगाल रही है विधानसभा व लोकसभा चुनाव में बवाल करने वालों का रिकॉर्ड। वर्ष 2012 और 2017 विधानसभा तथा 2019 लोकसभा चुनाव का तैयार हो रहा आंकड़ा। अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन ने पुलिस अधिकारियों को दिया है सख्त निर्देश। पंचायत चुनाव में गड़बड़ी करने वालों पर भी पैनी नजर रहेगी। इसी के साथ हम अनूप शुक्ला न्यूज़ की तरफ से अनूप शुक्ल सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन। मिलते हैं अगली बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।